ठा, ढा लोक ढा, ढा लोक ढा, ना लोक ना, ना लोक ना। ये ठीक है, ये हो गया ना टा ठा ढा ना, लेकिन अब इसमें क्या बचा, एक वो बचा था डह, डह जो है तो क्या करेंगे वो अभी दूसरे में आएगा, ठीक है। अब ये तो चार ये हो गए, ठीक, गह आना चाहिए था ना, गह को निकाल दिया, तो गह बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गा गा लिखेंगे और गा के नीचे हा जोड़ देंगे, ठीक है, गा के नीचे हा जोड़ देंगे तो ये गह हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर चा छा ज जह, ठीक है, तो जा है चा छा जा, ये बस यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ थोड़ा जा है, ये संस्कृत का च छ ज च छ ज की जगह चा छा जा लग रहा है ना, जबकि ये नहीं मानते हैं, ठीक है। भोटी वाले ये जो मानते हैं वो ये कि ये संस्कृत का च छ ज जो है इसके लिए चा छा जा इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चा छा जा, इसकी संस्कृत में च छ ज की जगह चा छा जा नहीं करेंगे बल्कि चा छा जा करेंगे, तो चा छा जा करेंगे तो जह के लिए क्या करना पड़ेगा, जा नहीं बल्कि जा, जा के नीचे हा जोड़ देंगे, ठीक है, जा के नीचे हा जोड़ देंगे तो ये जह हो जाएगा, झंडा वाला ज, ठीक है, झंडा वाला ज, और उसके बाद ट ठ ढ ढह, ठीक है, ढह के लिए ये धा उल्टा कर दिया ना, धा को उल्टा करके ढ कर दिया ना, फिर धा उल्टा इस धालो ढा, ठीक है, धालो ढा के नीचे हा जोड़ देंगे तो ये ढह हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है त थ ध दह, ठीक है, त थ ध दह के लिए दा के नीचे हा जोड़ेंगे, ठीक है, दह वैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है। फिर उसके बाद पा फा बा है कि नहीं, तो प फ ब बह, बह के लिए ब के नीचे हा जोड़ देंगे, बह हो जाएगा, तो ये 5 हो गए कि नहीं, गह जह डह दह बह, हो गए ना ये 5, तो ये 5 5 4 9, अब एक जो है तो शाह को उल्टा करेंगे, लेकिन रा ला शाह जो था उस शाह को जो तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पेट फटा श या षटकोण वाला श जो तो ये शाह को उल्टा करके ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है ना, अब मैं वहाँ लिख के बताऊंगा, ठीक है, लिख के बताऊंगा, फिर आप लोगों ने अब यहाँ किताब पर मत करना, आप उसको कॉपी पर उतार देना, ठीक है, मैं वहाँ लिखूंगा, ठीक है। फिर कि नहीं, ठीक है, तो ये गुब्बारा जो तो ये गुब्बारा नहीं है, ये क्या है, वाह, ठीक है, वाह को जोड़ते हैं, जैसे हम लोग द्वार लिखते हैं ना, द्वार लिखते हैं या द्वारा लिखते हैं तो द के पैर में वाह जोड़ते हैं, तो वही वाह इसका प्रयोग हुआ, ठीक है। तो ये जो 3 लाइन ये जो 3 लाइन है इनका प्रयोग जो तो हम जब ये बोटी पढ़ेंगे तब इनका प्रयोग नहीं होगा, इन अक्षरों का प्रयोग जब बोटी पढ़ते हैं तब इन अक्षरों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो इन अक्षरों का प्रयोग तब होगा जब हम मंत्र पढ़ने उतरेंगे, ठीक है, जब हम मंत्रों को पढ़ेंगे। अब मंत्र तो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो एक बार रहने दो, एक बार एक बोटी वाले को ही क्लियर करो, ठीक है, नहीं तो आपका दिमाग दही हो जाएगा, ठीक है, दिमाग दही नहीं कर, दिमाग को दही नहीं करना है, एक बार एक को करके समझना है, ठीक है। तो इसलिए आज मैं इसको बताऊंगा, इन अक्षरों को यहाँ पर लिख के वो करूंगा, फिर उसके बाद आप जो तो का खा से लेके नीचे तक पूरा करना है, ठीक है। आज उन दोनों के नाम, ठीक है, एक शब्द में ज्यादा से ज्यादा आएगा तो अक्षर केवल 4 आएंगे, 4 आएंगे तो उसमें से 2 को जोड़ना है, ठीक है, 2 को जोड़ना है और 2 को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ 2 को जोड़ना और 2 को छोड़ने का मतलब ये बोटी ग्रामर तो नहीं बोलता है, ग्रामर पहला अक्षर को छोड़ने को बोलेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम अक्षर को छोड़ने को नहीं बोलेगा, ठीक है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से हमारे को वो लास्ट वाला अक्षर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो अजीब लगेगा, ठीक है, नहीं तो अजीब लगेगा, ठीक है। डुप्स
है कि नहीं, डुप्स डक्स ऐसा करके वो सा को जोड़ेंगे तो वो सा को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये अपने उससे ये मैं आपको कल जोड़ते समय मैं ये बातें सब समझा दूंगा। तो आपको तो चौथे अक्षर को हमने छोड़े थे ना, हर वर्ग को। आप लोगों ने हिंदी संस्कृत तो पढ़ी है ना, तो क्या बोलते हैं, कितने वर्ग होते हैं? कु चू तू टू कु बोलते हैं, कवर चवर तवर तवर पवर, ठीक है, कुछ। तो उसमें हर वर्ग से हम चौथे अक्षर को छोड़ दिए थे, है ना। जैसे क ख ग घ को छोड़ दिया, च छ छ झ को छोड़ दिया, ठीक है। तो फिर वो अब यहाँ मंत्र के वक्त में इनका भी काम ये इनका भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए इनको बनाना है, ठीक है। तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब इससे पहले यहाँ इसके हिसाब से करेंगे तो पहले क्या है, ट ठ ढ ढ अन, है कि नहीं। तो इनको ये क्या करेंगे, इसको कोई वो दिक्कत नहीं है, ता था दा ना, है कि नहीं, ता था दा ना, इनको उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये और ये ता को उल्टा कर दिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ता बोलो, ता लोक, लोक जोड़ना है, ता के साथ लोक मतलब ता उल्टा, ता लोक टा बोलो, ता लोक टा ता लोक टा ता लोक टा ता लोक टा। उसी तरह था लोक ठा थलोक ठा उल्टा कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, तालोक टा थलोक ठा। फिर उसके बाद दा लोक दालोक ढा, ठीक है, दालोक ढा, नालोक ना नालोक ना, ठीक है। और इसके बाद एक क्या बचा था, शालोक शा, ठीक है। बोलो एक बार आप लोग बोलो तो, तालोक ठीक है। हाँ, तो इस गान में इसके नीचे हा जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गह, ठीक है, गह ठा ढा, फिर ये अना, ठीक है। ये सीधा करेंगे तो त थ द ना वाला ना था। अब इसको उल्टा कर दिया तो त थ द ना वाला ना हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद शा को उल्टा करेंगे तो ये पेट फटा शा हो जाएगा, ठीक है। ये फिर उसके बाद घर में जो तो पैर लंबा नहीं करना है, ठीक है। पहले तो हमने पैर लंबा खींचा था ना, अब नहीं खींचेगी, क्योंकि फिर उसके नीचे हाथ जोड़ेंगे तो बहुत नीचे जोड़ेगा, इसलिए इसको इस तरह छोटा करेंगे, छोटे घर वाला घर, ठीक है, घड़ी वाला घर। फिर उसके बाद जह के लिए मैंने बोला था ये जा वाले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बोटी वाले जो है तो च छ झ की जगह ता था जा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब आप मंत्र पढ़ोगी तो उसमें च छ झ बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। चा छा झा का प्रयोग बिल्कुल नहीं मिलेगा, वहाँ जो तो ता था जा का प्रयोग है, इसलिए जा की जगह जा आ जाएगा, ठीक है। और इस जा के नीचे जह वाला झंडा, ठीक है। फिर ट ठ ढ, अब यहाँ यो ढ निकल गया ना, तो उस ढ के लिए भी यहाँ ढह, जो हम ढह जो बोलते हैं, ये ढह, गह जह ढह, फिर द के दह के लिए भी, ठीक है। गह जह ढह दह, और क्या बचा, कितने हो गए अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ठीक 10 हो गए। हमने 10 अक्षरों को निकाला था, वो 10 के 10 यहाँ आ गए, ठीक है। अब
बोटी में कितना था, 30 था ना, 30 में से पहले हमने 6 निकाल दिया था। चा छा जा, ठीक है, चा छा जा संस्कृत का नहीं है, ठीक है, चा छा जा जो तो संस्कृत का नहीं था, इसलिए 30 में से 6 निकल गए, कितने हो गए, नहीं 3 निकले, कितने हो गए, 30 में से 3 निकले, 27, ठीक है, और 27 में से फिर 3 और निकालो, जा जा हा, जा जा हा, 24 में से 1 निकालो, आ भी नहीं होता ना हिंदी में, होता है कि नहीं होता, रहने दो, टाइम पास मत करो, ठीक है। वैसे आ जो तो होता है, लेकिन यहाँ व्यंजन बताया जा रहा है, इसलिए आ हिंदी में व्यंजन में नहीं आता है, ठीक है। तो 30 में से 7 निकल गए, चा छा जा 3, जा जा हा 3, 6 हो गए, और उसके ऊपर हा आ हो गया, तो 7 निकले, 7 निकले, तो फिर 30 में से 7 निकलने का मतलब 23 बचे, ठीक है। हिंदी में कितने आते हैं व्यंजन, 33, ठीक है। 33 में से अब 23 पर 33 बनाने के लिए कितने चाहिए, 10 ना, तो 10 ये हो गए कि नहीं हो गए, तो ये 10 ये जुड़ गए, तो हिंदी के 33 के 33 यहाँ आ गए, ठीक है। अब फिर हिंदी में क्या होता है, हिंदी संस्कृत में 3 और 1 नमूने आ जाते हैं, आते कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन, मतलब वो 2 अक्षरों से जुड़ के बनता है, वो अकेला नहीं होता है, 2 अक्षर जुड़े होते हैं। जैसे कश, कश में कौन कौन से होते हैं, क और श, कौन सा, शलगम वाला श या ये षटकोण वाला श, हाँ षटकोण वाला श, ठीक है। तो कश जो तो क और षटकोण वाला श को जोड़ के कश हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम यहाँ उसको बनाएंगे, ठीक है। का लिखेंगे, फिर वो का लिखने के बाद इसके नीचे ये उल्टा शा को लिखेंगे, क्योंकि ये शा था ना, क के साथ ये शा जब के कश हो जाता है, ठीक है। ये कश इस तरह से करेंगे। उसके बाद त्र, ठीक है, त्र में कोई दिक्कत नहीं है, त में र तक जोड़ेंगे, तो ये त्र क्या आता है, ज्ञ कैसे बनता है हिंदी में, हाँ? कोई भी ज्ञ जो तो ज और ञ से बनता है, ज और ञ से बनता है, ज होता, असली इसका उच्चारण ज होता है, ठीक है। तो ज जो तो थोड़ा उच्चारण बोलने में वो नहीं होता, दिक्कत होता है, इसलिए उसको ज्ञ कर दिया, ठीक है। आप हिंदी ग्रामर में देख लीजिए, संस्कृत ग्रामर में देख लीजिए, तो वहाँ आपको ज्ञ जो तो ज और ञ के जुड़ने से ज होता है, ठीक है। तो ये पता नहीं, अच्छे को मैंने अच्छे मैडम लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, ग और य से बोलते हैं, ये ज और ञ से बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ज होना चाहिए, लेकिन हम ज्ञ बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, और जा और ञ मतलब इसके नीचे, ठीक है। तो ये आप पूरे आप इसको काखा में आप जोड़ेंगे, है कि नहीं, जो बोटियों का जो स्पेशल था, चा छा जा, है कि नहीं, और जा जा हा, इन 6 को निकाल दो पहले, तो इन 6 अक्षरों को वहां से निकाल दो, ये 6 और आ को लेके 7 अक्षरों को निकाल दो, ठीक है। तो 23 होते हैं, तो 23 के ऊपर 36 करने के लिए ये 13 अक्षर वहां जोड़ेंगे, तो संस्कृत के ज्यों का त्यों आ गए, ठीक है। अब आप एक बार इसको बोलना है, ठीक है। तालुक टा टा, तालुक टा तालुक टा, तालुक टा तालुक टा, थालुक थालुक ठा ठा, थालुक ठा थालुक ठा, थालुक ठा थालुक ठा, धालुक धालुक ढा ढा, धालुक ढा धालुक ढा, धालुक ढा धालुक ढा। अब यहाँ ऐसा धालुक ढा नहीं बोलना, ठीक है, क्योंकि धालुक का मतलब जानते हो, कहीं धालुक ढा बोलेंगे तो धालुक धालुक ढा ढा, नालुक नालुक ना ना, चालुक चालुक शा शा। फिर अब इसको डायरेक्ट बोल दो, ठीक है। आप इसको दिमाग में इस तरह से बिठा दो, सीधा ही
गह जह। अब गाह था गह ग ऐसा बोलते रहेंगे तो थोड़ा बहुत जाए, उससे बेहतर ह। अब यहाँ जो तो बोटी वाला उच्चारण नहीं करना है, हिंदी वाला उच्चारण करना है। तो क्या हो गया गह, गह जह डह दह बह कश त्र ज्ञ कश त्र ज्ञ। ठीक है, तो इसको क्योंकि भोटी भाषा में एक शब्द में ज्यादा से ज्यादा 4 अक्षर आता है। ठीक है, 4 अक्षर आता है और उन चारों में भी जोड़ना केवल 2 को है, उच्चारण केवल 2 का करना है। ठीक है, 4 में से 2 साइलेंट हो जाएंगे। ठीक है, 3 आएंगे तो 3 में से भी 1 साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, या पहला वाला हो जाएगा या तीसरा वाला हो जाएगा। तो वो कहाँ पहला वाला कहाँ तीसरा वाला वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, तो अब मैं जोड़ने के लिए मैं एक दो पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, वो पॉइंट को आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, देने का है ये हर अक्षर के पीछे ये आया कि नहीं डॉट, है कि नहीं? हर अक्षर के पीछे ये डॉट आया, इसको बोलेंगे हम था नहीं, ये था है था। ठीक है, था। तो ये इसका बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये था का काम है, ये बीच में लग जाता है तो अक्षरों को अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, ये जहाँ भी लग जाएगा, अब जैसे यहाँ लगा है, इन तीनों के बीच में नहीं है, फिर जाके यहाँ लगा है, फिर इसके पीछे लगा है, तो ये मतलब ये जहाँ जहाँ भी था लगेगा वहाँ जो तो अक्षरों को अलग करना है। ठीक है, अगर एक अक्षर है और उसके पहले भी था है बाद में भी था है तो एक अक्षर को अकेला बोलना है। ये नहीं करना कि जबरदस्ती उसको कहीं जोड़ने का कोशिश नहीं करना है। ठीक है, थक कर ये बहुत महत्व रखता है। ठीक है, ये देखो अब जैसे ये 3 है तो ये तीनों में जो तो थक नहीं आया, इसलिए तीनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो अकेला अकेला है, इनके आगे भी पीछे भी, तो यहाँ आपको अकेला ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, अंग्रेजी में क्या होता है कभी कभार एक अक्षर का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन हिंदी संस्कृत में एक अक्षर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, शब्द में एक अक्षर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बोटी में फिर बहुत होता है। अकेला एक अक्षर भी बहुत शब्द के रूप में बहुत जगह आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे में क्या करना है, पहले छाप को देखना है। ठीक है, तो छाप को देखना, इसलिए छाप का समझ में आ गया ना, क्या हो गया छाप का मतलब क्या हो गया, छाप जो तो बीच में लग गया तो अक्षरों को अलग कर देंगे। ठीक है, अब जैसे पढ़ोगी कमल कमल नहीं, पक्का, ये जो तो कमल पढ़ेंगे, इसको कमल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पर तो ये माँ थक लग गया। ठीक है, और फिर उसके बाद ला थक लग गया। ठीक है, तो ये थक जो तो ऐसा है, यहाँ अलग अलग हो गया ना, तो इसी तरह ये थक लगने से अलग अलग हो। अब हम इसको कमल करने के लिए क्या करेंगे इसको। ठीक है, तो कमल, अब ये कमल हो गया, अभी तक कमल नहीं था, अभी तक कमल था। ठीक है, अब कमल हो। अब इसी तरह अब यहाँ जो तो फिर माँ को थोड़ा नजदीक लाएंगे, फिर ला को भी नजदीक लाके थक जो तो लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कामला, कमल कमला कमला, है कि नहीं? तो ये कमला अटपटा जैसा लग रहा है ना, ये कमला इसलिए अटपटा लग रहा है, हमने बोटी अक्षर लिख दिया, नहीं तो कमल जो तो बढ़िया आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने बोटी लिख दिया है इसलिए। तो अब इसको जोड़ते समय एक बात तो अब इससे समझ में आ गया ना, छक का मेथड समझ में आ गया ना, छक बीच में लग गया तो अक्षरों को अलग करना है, और अगर छक नहीं आता है तो फिर सबको जोड़ना है। ठीक है, तो ये अब एक बात और इसी में ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ अभी तक हमने क्या किया था, अकेला अकेला कैसे बोला था, का मा ला, लेकिन अब इसको जोड़ो तो कामाला, अजीब लग रहा है ना, अजीब लग रहा है। तो ये अजीब ना लगे इसके लिए क्या करना है, पहले वाले का उच्चारण ज्यों का त्यों रखना है।
ज्यों का त्यों मतलब यहाँ का है तो का ही बोलना है, का। और बाकी जब जोड़ेंगे, जोड़ते समय जब इन तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ते समय भी पहले का उच्चारण जो तो ज्यों का त्यों रखना है। बाद वालों में से आ को निकाल देंगे। माँ में से आ निकल जाएगा, क्या हो जाएगा म। ला में से आ निकल जाएगा, क्या हो जाएगा ल। तो क्या हो जाएगा कामल, कमल। अब ये कामाला से तो कमल ये थोड़ा ठीक लग रहा है ना। तो ये बूटी शब्द, ये शब्द जो तो संस्कृत का हो गया, हिंदी का हो गया और अक्षर बूटी का हो गया, इसलिए थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो ये मैं एक तरीका समझा रहा हूँ कि ये था का महत्व, और फिर ऊपर से क्या था, ये बाद के अक्षरों में से आ को निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कहीं भी अब यहाँ से हम जोड़ेंगे। पहले इन दो बात क्या हो जाएगा कद। अगर दा में आ रख देंगे तो कदा हो जाएगा, तो दा में से आ को निकाल दो तो क्या हो जाएगा कद। का दा कद। फिर खा ला क्या हो जाएगा खल। ठीक है, ये समझना है ना, एक बार समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्या समझ रहे हैं यहाँ, पहले अक्षर का उच्चारण ज्यों का त्यों रख दिया और बाद वाले अक्षर में से आ को निकालते गए, तो फिर जोड़ना बहुत आसान हो गया। ठीक है, हाँ। अब एक बार मैं यहाँ लिखा, ठीक है, बोलो तो डायरेक्ट एक बार अक्षर। हाँ, अकेला अकेला जब पढ़ते हैं, अकेला अकेला अक्षरों को जब बोलते हैं तो उसमें आपको नहीं निकालना है। ठीक है, दा में से भी आपको नहीं निकालना। जैसे का दा दा कद, जब जुड़ेगा तब निकाल देना है बाद वाले से। ठीक है, का दा कद। ठीक है, का दा कद। आप खुद बोलोगी। हाँ बोलो बोलो। खल बोलो। ठीक है, ठीक है ना, कोई जोड़ने में दिक्कत नहीं है। ये अब कुछ समस्याएं यहाँ आएगी, अब मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, बोलो देखिए नहीं तो नस बोलते हुए थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है ना। तो ये नस बोलते हुए अजीब कर देंगे तो क्या हो जाएगा नी। ठीक है, तो अब यहाँ भी सा को ये करो क्या हो जाएगा सा। तो सा उड़ गया ना, सा ए हो गया, तो आप फिर सा को क्यों बोलेगा मोय। ठीक है, ना रो मो सा मोय। ठीक है, ना रो मो सा मोय। सब बोलो ना, रो सा पोई। ठीक है, पानरो पो सा पोई। फिर ठीक है ना। ये आपको मैं लिखाऊंगा। ठीक है, आपको हिंदी में मैं लिखाऊंगा, आपको लिखना है। मैं यहाँ नहीं लिखूंगा हिंदी वाला। ठीक है, आप कॉपियां पर आप खुद उतारोगे। ठीक है, एक बार चलो, एक बार रहने दो, एक बार छोड़। अब ये एक बार समझो। ठीक है, तो अब क्या हो गया, दो जगह में सा को ए करना पड़ा। बाद वाले शब्द में बाद वाले अक्षर सा आता है, तो वो बाद वाले सा को हमने दो जगह में एक कर दिया। ठीक है, और दो जगह में इसको लोप करना है। लोप करना है मतलब साइलेंट करना है। ठीक है, ऐसे ही सा, वो भी केवल सा के साथ होगा, बाकियों के साथ नहीं, केवल सा। दो जगह में सा को एक कर दिया और दो जगह में इसको हम साइलेंट कर देंगे, हटा देंगे तो नहीं, उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है, वो कहाँ होगा, पहले अक्षर पर गिगु अथवा डेंगू। ठीक है, पहले अक्षर पर गिगु लगा हो या डेंगू लगा हो, तो फिर बाद में आने वाले सा को हम साइलेंट करेंगे, उसका उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे क्या हालात सा किस अच्छा नहीं है ना। अच्छा, तो सा को निकाल दो, क्या हो जाएगा की। ठीक है, तो ये पहले वाले पर घीगू आ जाए तो ये करेंगे घीगू। अब की सा किस नहीं करेंगे, घी करेंगे। ठीक है, तो
पहले वाले पर घिगू आ गया और बाद में सा आए तो सा को हम साइलेंट कर देंगे, ठीक है की। और दूसरा मैंने क्या बताया, डेंगू। पहले वाले पर डेंगू क्या है, देश जो तो अटपटा लगता है, ठीक है, देश जो तो अटपटा लगता है, इसलिए सा को निकाल दो, दे कर दो, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान देना है, ठीक है। अब कितना हो गया, दो तरह के हो गए ना, सा ए बना और सा को साइलेंट कर दिया, दो काम करना पड़ा, ठीक है। एक काम और करना पड़ेगा, ठीक है। पहले वाले अक्षर पर झक्क्यू आता है, पहले अक्षर पर झक्क्यू आता है और बाद में सा आता है, तो उस सा को ना तो ए करेंगे ना तो साइलेंट करेंगे, बल्कि उस सा को हम ई कर देंगे, सा का उच्चारण ई करेंगे, ठीक है। जैसे बोलो तो दुस ना, तो दुस का क्या मतलब हो गया, अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे अब यहाँ जो तो आप सा को ई कर दो, सा का उच्चारण ई करो तो क्या हो जाएगा, द्वि, बोलो दाचक्यु दो, दो सा द्वि, दाचक्यु दो सा द्वि, ठीक है। तो ये आ गया, तो अब फिर आप जो द्वि ना, द्वि ई करो ना, ई बोलो द्वि, ठीक है। तो अब इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ कितने पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट छक, ठीक है। छक मतलब अक्षर में, मतलब शब्द में कहीं भी अक्षरों के बीच में छक लग जाता है तो वहाँ अक्षरों को हम अलग करेंगे, ठीक है। अक्षर के बीच में छक लग गया तो हम अक्षरों को अलग अलग करके उच्चारण करेंगे, पहला। दूसरा बात देखिए, जब जोड़ेंगे तब पहले वाले अक्षर का उच्चारण ज्यों का त्यों करेंगे और दूसरे अक्षर में से हम आपको निकाल देंगे, जैसे का दा कद, ठीक है, खा ला खल, नहीं तो का दा कदा, खाला खला, गाना गाना, ऐसा हो जाना था ना। तो ये कोई बोटी ग्रामर नहीं बोलता है, ठीक है। बोटी ग्रामर ये बातें नहीं बताता है, बोटी ग्रामर ये बातें नहीं बताया, ये तो मैं सिर्फ अब मेरे को थोड़ा बोटी आ जाता है ना, तो इसलिए वो बोटियों का जो अपना सही उच्चारण है उस हिसाब से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक। अब एक बार आप लोग कॉपी और पेंसिल निकालो।